इस वीडियो में जो है हम लोग केंद्रीय विद्यालय का पीरियोडिक टेस्ट सेकंड करेंगे और ये जो है 7 क्लास का वीडियो है और ये जो विषय है वो हिंदी है और यहाँ पे घंटे जो आपको हैं वो 1.5 घंटे मिलेंगे। ठीक है। और आपको जो है इसमें क्या करना है बच्चों, आपको जो है इसको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो जो है पूरा लिंक जो है इसका डाउनलोड करें कि ये जो पेपर है और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ हमने रखा है। ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये दोनों पीडीएफ जो है आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि जो आपका स्कूल है केंद्रीय विद्यालय उसमें बिल्कुल सेम इसी तरह का जो है पेपर आपको पीरियोडिक टेस्ट सेकंड में आएगा। तो आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं जो हूँ यहाँ पे पूरा सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो है ये विषय हिंदी है और यहाँ पे जो पूर्ण अंक है ये किस चीज का है, हिंदी का है। और यहाँ पे समय जो है बच्चों वो 1.5 घंटा है और पूर्ण अंक जो है वो 40 है। ठीक है। निर्देश दिया गया है कि यहाँ पे कुल जो है वो 7 प्रश्न है। निर्देश को पढ़ करके जो है आपको उत्तर देना है। सबसे पहला खंड क है, इसमें जो है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। हमें जो है पहले ये गद्यांश पढ़ना होगा और फिर जो है हमें उत्तर जो है वो देना होगा। ठीक है। तो पढ़ते हैं। सब जीव जंतु भाग कर इधर उधर छिप गए, मतलब कि सारे जो जीव जंतु थे वो क्या हो गए, भाग के जो है इधर उधर छिप गए। ठीक है। अच्छा, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। जो एक शिशु खरगोश था उसको क्या कर लिया, सांप ने जो है, सर्प ने पकड़ लिया। ठीक है बच्चों। अगला अगला है, अगला लाइन। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उसमें ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। अब जो है, जो खरगोश का जो बच्चा था उसको आधा निकल गया था और आधा जो है हो सकता है मुंह बाहर होगा, तो ची ची एकदम स्लोली स्लोली कर रहा होगा कि सुनाई नहीं दे रहा होगा। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। नीलकंठ जो था वो बच्चा होगा शायद, ऊपर झूले में क्या हो रहा था, सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी। अब जो है क्या हुआ कि उसका चौकन्ना कान जो है इसका स्वर पहचान लिया। वह पूंछ पंख समेट कर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया, मतलब कि वो जल्दी में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। मतलब कि वो समझ गया होगा कि सांप से जो है फन मारा तो खरगोश क्या हो गया, घायल हो गया। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया, मतलब कि सांप के जो फन है वहां पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। और फिर जो चोंच था उससे मारा उसको, तो वो क्या हो गया, अधमरा हो गया। ठीक है। तो चलिए आगे जो है पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, सभी जीव जंतु भागकर इधर उधर क्यों छिप गए, क्यों छिप गए, सांप के डर से। खरगोश के बच्चे को किसने पकड़ लिया, सांप ने। अपने चौकन्ने कानों से खरगोश के बच्चे की मंद स्वर की व्यथा किसने पहचानी, तो किसने पहचानी बच्चे, खरगोश ने, कबूतर ने, तो नीलकंठ ने, है ना, नीलकंठ ने। नीलकंठ देखो ऊपर दिखा है। सांप, ये नीलकंठ एक पक्षी होता है, मैं लगा कि कोई आदमी है शायद, ऊपर पैसेज पढ़ रहा था। सांप के फन को अपने पंजों से किसने दबाया, तो किसने दबाया, नीलकंठ ने। ठीक है। चलो, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम बताइए। जो ऊपर गद्यांश है तो ये किस पाठ से जो है आपका लिया गया है, ये जो है एक चैप्टर से जो है ये जो है लिया गया है। तो उस चैप्टर का जो है बच्चों हमें नाम बताना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। चिड़िया की बच्ची, नीलकंठ, अपूर्व अनुभव, किससे लिया गया है। ठीक है। एक मिनट, मेरा पेन जो है वो दिक्कत कर रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश के पाठ के नाम बताइए। तो आपको क्या करना है बच्चों, नाम जो है बताना है। तो ये किससे है, चिड़िया की बच्ची, नीलकंठ, अपूर्व अनुभव, हम पक्षी, उन्मत्त गगन, किससे है। ठीक है। आपको जो है ये बताना है। एक मिनट, मेरा पेन जो है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। अब जो है आपको दिख रहा होगा, तो यह देखिए यहाँ पे हम जो है आंसर मार्क किए गए हैं। अगर आपको कोई सवाल का आंसर ना आए तो आप क्या कीजिएगा, नीचे जो है स्लाइड कीजिएगा। तो मैंने क्या किया है, ये सारे के जो है आंसर जो है वो हमने जो है वो लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है उसका उत्तर यहाँ पे देखिए हमने लिखा है।
सांप ने, नीलकंठ ने, तो ये क्या है, ये जो पांचवा है उसका भी का आंसर क्या होगा, नीलकंठ होगा। मतलब कि जो कहानी का नाम था वो क्या नाम था, नीलकंठ। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही विकल्पों का चयन कीजिए। जब आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम होगा तो उसमें एक जो है आ, काव्यांश आता है और एक पद्यांश आता है। मतलब कि ऊपर एक कहानी की तरह रहेगा और नीचे एक पोयम की तरह रहेगा। ये दोनों फिक्स है, ये आएगा ही आएगा, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि बिल्कुल यही आएगा, लेकिन इसके जैसा तो आ ही जाएगा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, मतलब मैं जो हूँ बेचैन हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, मतलब कि आंख जब इसका दुखने लगा लाल होकर तो इसको लोग कपड़ा देने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पांवों भागी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, तब समझ में यो मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए है इतना रहा, ये तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ, देखो क्या बोला जा रहा है। पहले तो देखो इसका कंडीशन बता रहा है कि मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लगे लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में ने यूं मुझे ताने दिए। तो इसको समझने है वो क्या ताना इसको दिया कि इतना अपने आप को जो है घमंड करता है ना, ऐंठता तू किस लिए है इतना, एक तिनका बहुत है तेरे लिए, है ना, एक तिनका जो है तुम्हारे लिए बहुत है। तो अब हमें उत्तर बताना है। उत्तर बताना है क्या बच्चे, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का रचयिता कौन है। तो ऊपर जो आपने पढ़ा अभी उसका जो रचयिता है वो कौन है, तो देखिए इसका आंसर हम लिखे हुए हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसका जो है रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या नाम है इनका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ग, प्रश्न 2 का उत्तर जो है वो ग होगा। तो क्या होगा सही उत्तर, ग, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है कवि बेचैन क्यों उठा। कवि जो है वो बेचैन क्यों उठा भाई, तो उसका जो आंख है उसमें क्या हो गया, कोई तिनका चले जाने के कारण, आंख में धूल चले के जाना, तो आंख में क्या हो गया बच्चे, तिनका गया, तिनका जाने से ना वो बेचैन हुआ है ना, तिनका का बात हो रहा है ऊपर, है ना, तिनका। अगला है लोगों ने कवि के आंख से तिनका कैसे निकाला। कैसे निकाला भाई, कपड़े की मूठ से, हवा से, पानी से, ये कपड़े की मूठ से है ना, मतलब कपड़ा से ऐसे ऐसे करके निकाला होगा। कवि के मन में कौन बिना कोई आवाज किए कहीं दूर भाग गए, तकलीफ, दर्द, घृणा, अहंकार और घमंड। तो देखो एकता तू किस लिए इतना, ए तिनका है बहुत मेरे लिए, कौन दूर भाग गया भाई, अ, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, समझ ने यो मुझे ताने दिए। ऐठ बेचारी दबे पावो भागी, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी, हमें क्या पूछा जा रहा है, कौन दूर भाग रहा है, तकलीफ, दर्द, घृणा, अहंकार और घमंड। यहाँ पे जो है दूर जो है वो कौन भाग रहा है, तो देखो इसको क्या है बेचारे को, पहले जो है तकलीफ हो रहा होगा, है ना, कि बहुत ज्यादा आंख में से जो आंसू आ रहा होगा, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, अहंकार और घमंड उत्तर है। अच्छा, अहंकार और घमंड, ठीक है, अहंकार और घमंड। मतलब कि पहले इसको बड़ा अहंकार था कि हमको ये तिनका क्या ही कर लेगा, छोटा सा तिनका है। लेकिन जब वो छोटा सा तिनका उसके आंख में गया कवि के, तब उसको समझ में आया कि छोटा सा तिनका भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसका जो घमंड है वो क्या हो गया, चला गया। कवि के घमंड को किसने चकनाचूर कर दिया, तो एक तिनके ने, है ना, एक तिनका ने। चलो खंड ख है, इसमें जो है आपको निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर देना है। ठीक है, उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान भरिए। यहाँ वाक्यों के खाली स्थान भरना है। क्या है, शेर होते ही चिड़िया, शोर होते ही चिड़िया कहाँ से उड़ी, फुर्र से उड़ी, है ना, फुर्र होगा। शोर होते ही चिड़िया जो है वो फुर्र से उड़ी। ठंडी हवा गुजरी, ठंडी हवा कैसे गुजरता है, सन्न से, सन्न, है ना, सन सन चलता है हवा, ठंडी हवा सन्न से गुजरी। मैं ठंड में, मैं ठंड में क्या थर से कांप गया, छप से, टप से, तो ये क्या हो जाएगा, थर से कांप गया, थर से जो है वो कांप गया। मेढक पानी में
टप से कूद गया, टप से कूद गया है ना। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई है ना। यहाँ छप होगा, मेढक वाले में छप लगा दो है ना, छपाक छपाक छप, और यहाँ जो है टप होगा, ठीक है, टप। समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि विग्रह कीजिए। हमको क्या करना है इसमें, संधि विग्रह करना है, ठीक है, संधि विग्रह। तो सिंहासन का संधि विग्रह क्या होगा, मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है। और देखो देखिए सिंहासन का जो संधि विग्रह होता है बच्चों, वो क्या होता है, सिंह प्लस आसन, है ना। सिंह प्लस आसन, सिंह का आसन होता है, उसको बोलते हैं सिंहासन। और देखो नील प्लस आभ, नील प्लस आभ को जब आप जोड़ोगे तो क्या बच जाएगा, नीलाभ बन जाता है। क्या बनता है, नीलाभ। सिंह प्लस आसन होता है और नील आभ क्या होता है, नील प्लस में आभ होता है, ठीक है बच्चों। ये दोनों का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। अगला सवाल है, संज्ञा और डैश की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, है ना, सर्वनाम, जैसे कि वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर क्या है, विशेषण है, तो ये किसका विशेषता बताता है, सर्वनाम का भी बताता है। वह के जगह पर अगर हम लोग मोहन रखना चाहे, मोहन बहुत सुंदर है, ठीक है। अगला है हमारा खान पान कौन सा समास का उदाहरण है। देखो खान और पान, तो ये क्या है, हमारा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, दोनों प्रधान है। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। रेखांकित शब्द है, यहाँ पे ढाबा क्या है, पुनरुक्ति शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, बता सकते हैं। यहाँ पे जो ढाबा है वो क्या है, ठीक है, तो ढाबा जो है एक संज्ञा है ना, संज्ञा नाम है ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मतलब कि इनमें से आपको सिर्फ 3 का ही जवाब देना है, कोई 3 आता है उसका जवाब दे दो। तो यहाँ से क सवाल है, एक तिनका कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है। जो एक तिनका कविता अभी आपने ऊपर पढ़ा, उससे जो है हमें क्या संदेशा मिलता है, ठीक है। तो इसका देखिए हम आंसर लिखे हैं, एक तिनका कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि घमंड और अहंकार का कोई स्थान नहीं है ना, घमंड और अहंकार का कोई स्थान जो है वो नहीं है। एक छोटा सा तिनका भी हमें यह सिखा सकता है कि हमें विनम्र और सरल रहना चाहिए, है ना, यही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारे पास, लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है। जो नीलकंठ था उसकी जो है कौन सी चेष्टाएं लेखिका को बहुत भाती है। तो इसका उत्तर भी हमने लिख लिया है, अ, नीचे है। लेखिका को नीलकंठ की चेष्टाएं बहुत भाती थी क्योंकि वह बहुत ही साहसी और निडर पक्षी था, है ना। जो नीलकंठ था वो बहुत ही साहसी और निडर पक्षी था। उसकी चपलता और सतर्कता लेखिका को बहुत प्रभावित करती थी, मतलब उसका चतुराई और सतर्क जो रहता था, ठीक है, काफी उसका काम तेज था। अभी ऊपर एक पैसेज पढ़े तो नीलकंठ की जो साहसी थी, निडर था, सतर्क था, है ना, चपल था, मतलब बोल सकते हो बुद्धिमान था, तो ये सारे उसको भाती थे। अगला सवाल हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, तीसरा सवाल। यहाँ पे बोला जा रहा है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा हुई। घमंडी की क्या दशा हुई, जब आंख में जो है तिनका पड़ा तो घमंडी की क्या दशा हुई बच्चे। तो इधर देख लो, चौथा सवाल का है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा बहुत ही दयनीय हो गई। उसे समझ में आ गया कि उसका घमंड और अहंकार कितना तुच्छ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे हमें कितने का आंसर देना था, 4 की 3, किन्हीं 3 प्रश्नों का, तो 3 का तो उत्तर हमने दे दिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बाल महाभारत कथा के आधारित किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। बाल महाभारत जो कथा है उस आपने पढ़ा होगा आपने क्लास में, तो उसके आधार पर जो है इन प्रश्नों का उत्तर देना। अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ था, ठीक है। जो अभिमन्यु थे, जो चक्रव्यूह के अंदर गए थे लेकिन बाहर नहीं आ पाए थे, तो उनका जो विवाह हुआ था वो किनसे हुआ था। तो उत्तरा के साथ जो है उनका विवाह हुआ था, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ था, ठीक है। चलो, पांचाल देश के राजा कौन थे, पांचाल देश के राजा जो थे वो कौन थे, ठीक है। तो आपने कहानी में पढ़ा होगा कि पांचाल देश के जो राजा थे वो क्या थे, द्रुपद, द्रुपद उनका नाम था, ठीक है, द्रुपद थे। अगला सवाल है, युधिष्ठिर के उत्तर से प्रश्न को
प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या कहा, मतलब युधिष्ठिर ने जो है सारे प्रश्न का उत्तर सही दिया था, तो यक्ष ने जो है वो उनको प्रसन्न होकर जो है क्या कहा था। युधिष्ठिर ने उत्तर से प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा कि वह अपने भाइयों को जीवित कर सकता है, मतलब कि वो अपने भाई को जो है सारे जो गए थे पानी लाने वो मृत हो चुके थे, उनको जो है जीवित कर सकता था सही उत्तर देने के बदले में। अब देखो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है किसी विषय पर एक पत्र लिखना है, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना है, तो हम बोलेंगे ये लिख लो, सिंपल होता है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हुए बताइए कि विद्यालय में खेल का सामान कम होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। विद्यालय में मान लो सामान नहीं है तो आपको क्या है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जो है ये क्या अवकाश वाला लिख दिया, हाँ चलो इसी को हम लोग भी लिख लेते हैं, ठीक है भाई। पत्र लेखन, अब जो है हम जो है आंसर में जो है यही बनाए हैं, तो चलो यही लिख लेते हैं। अपने शीत ऋतु अवकाश के बारे में वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, है ना। यहाँ जो है अपने मित्र को पत्र वाला जो है हम इसको जो है बताते हैं, ठीक है। आप वो भी लिख सकते थे जो आपका मन है, लेकिन हमने जो है पीडीएफ में इसी को लिया है, तो इसी को जो है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, किस तरह से आप लिखोगे। सबसे पहले जो है आप हेडिंग दे दोगे, ठीक है, पत्र लेखन, और फिर लिखोगे प्रिय मित्र, ऐसे लिखना है प्रिय मित्र, और फिर लिखना है नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं तुम्हें अपने शीत ऋतु अवकाश के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बार मैंने अपने परिवार के साथ शिमला की यात्रा की। वहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ और ठंडी हवा ने हमें बहुत आनंदित किया। हमने वहाँ स्कीइंग स्कीइंग और स्नोमैन बनाने का भी मजा लिया। स्नोमैन मतलब वो आपने देखा होगा कार्टून में, ऐसे उजला रहता है, उसका नाक ऐसे रहता है गाजर जैसा, है ना, तो उसको स्नोमैन बोलते हैं। यह अवकाश मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। तुम्हारा अवकाश कैसा रहा मुझे भी बताना। सप्रेम, और अपना जो है यहाँ पे नाम लिख लो, ठीक है, जो भी है अपना नाम लिख लो। अगला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ एक मेरे प्रिय खिलाड़ी है और एक जल ही जीवन है, तो हम क्या लिखते हैं, जल ही जीवन पर जो है एक अनुच्छेद जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जल ही जीवन है, जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना जल के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को भी सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। जल का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। उम्मीद है, अब देखो ये जो है मैंने क्या लिख दिया, ये आर्टिकल जो है मैंने लिख दिया, अनुच्छेद लिख दिया, ठीक है। आप जो है ऐसे अनुच्छेद लिख सकते हो, नहीं तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। अगर आप क्लास 7th में हो और आपको मैथ का, एसएसटी का, ठीक है, हिंदी का, इंग्लिश का, सारा का अगर पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का पेपर चाहिए, तो जो भी पेपर चाहिए वो केवीएस लिखो और लास्ट में जो है वो टीटीएस क्लासेज जो है वो सर्च कर देना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, और मैंने हर एक वीडियो में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, तो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे पिन किया हुआ है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। लिंक पे क्लिक करोगे, वैसे ही गूगल जो है गूगल ड्राइव का खुलेगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।